क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं? क्या Amazon, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला जैसी कंपनियां सिर्फ वही करती हैं जो हमें सामने दिखता है? असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज मैं आपको ऐसे बिजनेस फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, इनसे आपको अपने बिजनेस के लिए भी आइडियाज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Amazon को दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि Amazon की सबसे बड़ी कमाई प्रोडक्ट बेचने से नहीं होती? असल खेल है Amazon वेब सर्विसेज, जिसे AWS कहा जाता है। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर होस्टिंग का बिजनेस है। हर वेबसाइट, हर ऐप और लाखों कंपनियां AWS का इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ इस बिजनेस से Amazon हर साल $90 बिलियन से ज्यादा कमाता है। यानी जो चीज हमें Amazon पर दिखती है, प्रोडक्ट, शॉपिंग, डिलीवरी, वो इसकी असली कमाई नहीं है। असल कमाई है पर्दे के पीछे छुपे हुए बिजनेस मॉडल में। लेसन, आपका बिजनेस मॉडल हमेशा दिखना जरूरी नहीं है। असली ताकत छुपे रेवेन्यू स्ट्रीम में होती है। नेटफ्लिक्स आज दुनिया का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटफ्लिक्स की असली ताकत सिर्फ मूवीज और सीरीज नहीं है। नेटफ्लिक्स की असली ताकत है डेटा। हां, डेटा। नेटफ्लिक्स के पास करोड़ों लोगों की देखने की आदतों का डेटा है। कौन सी फिल्म कितनी देर तक देखी जाती है, कौन सा एक्टर ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, किस टाइम लोग सबसे ज्यादा बिंज वॉच करते हैं। यही डेटा नेटफ्लिक्स को तय करने में मदद करता है कि कौन सा शो बनाना है और किसे कैंसिल करना है। यानी नेटफ्लिक्स मूवीज नहीं बेचता, वो बेचता है प्रेडिक्टेबिलिटी। लेसन, डेटा इज द न्यू गोल्ड। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास पावर है। इलॉन मस्क की टेस्ला दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्कस्ड कंपनी में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला मार्केटिंग पर लगभग 0 खर्च करती है? हां, टेस्ला का कोई बड़ा विज्ञापन बजट नहीं है। तो फिर टेस्ला इतनी प्रसिद्ध कैसे हुई? टेस्ला ने अपने प्रोडक्ट्स को इतना यूनिक बनाया कि लोग खुद फ्री मार्केटिंग करने लगे। सोशल मीडिया पर टेस्ला कार्स, इलॉन मस्क के ट्वीट्स और इनोवेटिव फीचर्स, ये सब टेस्ला को दुनिया की सबसे टॉक्ड अबाउट कंपनी बनाते हैं। लेसन, अगर आपका प्रोडक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है तो लोगों की बातों में आपकी फ्री पब्लिसिटी हो जाती है। एप्पल दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है, लेकिन एप्पल का असली जादू उसके प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि उसके इकोसिस्टम में है। सोचिए, आपके पास आईफोन है, फिर आपको एप्पल वॉच चाहिए, उसके साथ एयरपॉड्स चाहिए और मैकबुक भी। यानी एप्पल ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद यूजर धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी खरीदता है, और यही इकोसिस्टम एप्पल को बार बार रेवेन्यू देता है। साथ ही एप्पल ऐप स्टोर से हर ऐप पर 30% कमीशन लेता है। लेसन, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कस्टमर बार बार आपके पास लौट कर आए। अमूल भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ दूध बेचने की नहीं है। अमूल का जन्म हुआ एक आंदोलन से जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। गुजरात के किसानों ने मिलकर अमूल कोऑपरेटिव बनाया। आज लाखों किसानों की कमाई अमूल के जरिए होती है। अमूल सिर्फ कंपनी नहीं, एक पीपल्स मूवमेंट है। और इसकी ब्रांडिंग अमूल गर्ल, जो हर इशू पर विटी एड्स करती है। असली ताकत तब बनती है जब लोग आपके साथ खड़े हों। अमूल ने किसानों को पार्टनर बनाया और यही उसकी सक्सेस की जड़ है। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह टेलीकॉम इंडस्ट्री हिला देगा। जियो ने डेटा लगभग फ्री कर दिया। लोगों को पहली बार सस्ता इंटरनेट मिला। आज भारत डिजिटल रेवोल्यूशन में आगे है, थैंक्स टू जियो। रिलायंस जियो का असली मॉडल सिर्फ सिम कार्ड्स बेचना नहीं है। असल मॉडल है डेटा कंजम्पशन बढ़ाना और फिर डिजिटल इकोसिस्टम में एंट्री करना। जियो सिनेमा, जियो मार्ट, जियो सावन, जियो फाइबर। लेसन, मार्केट में एंटर करो डिसरप्शन के साथ। जब प्राइस गेम बदलो तो पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक लेगेसी है। स्टील, कार्स, होटल्स, एयरलाइंस, IT, सॉल्ट, टाटा हर फील्ड में है। लेकिन टाटा की असली ताकत सिर्फ बिजनेस में नहीं है। टाटा की असली ताकत है ट्रस्ट। टाटा सन्स का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है।
यानी कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटी और राष्ट्र निर्माण में जाता है। लेसन, ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, वैल्यूज चाहिए, और वैल्यूज से बना ट्रस्ट हर जनरेशन में चलता है। फ्लिपकार्ट, भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। 2007 में दो दोस्तों ने इसे एक छोटे अपार्टमेंट से शुरू किया। पहले सिर्फ बुक्स बेची जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे यह भारत की सबसे बड़ी शॉपिंग डेस्टिनेशन बन गया। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीदा, यानी दो दोस्तों का स्टार्टअप दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक बन गया। आइडियाज छोटे होते हैं, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। पेटीएम, मतलब पेमेंट थ्रू मोबाइल, 2010 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2016 की डिमोनेटाइजेशन ने इसे रातों रात सुपर हिट बना दिया। लोग कैश से हटकर मोबाइल वॉलेट्स पर आए। पेटीएम ने उस मौके को कैशलेस रेवोल्यूशन में बदल दिया। आज पेटीएम सिर्फ वॉलेट नहीं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब में एक्सपैंड कर चुका है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही समय पर सही सॉल्यूशन कंपनी को इतिहास बना देता है। मैकडॉनल्ड्स को दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कहा जाता है, लेकिन असली बिजनेस बर्गर बेचने का नहीं है। असल बिजनेस है रियल एस्टेट। मैकडॉनल्ड्स हर आउटलेट के लिए जगह खरीदता है और फिर फ्रैंचाइज को देता है। फ्रैंचाइज बर्गर्स बेचता है, लेकिन मैकडॉनल्ड्स हर महीने रेंट कमाता है। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर्स में से एक है। कभी कभी असली पैसा प्रोडक्ट में नहीं, प्रॉपर्टी और प्रोसेस में छुपा होता है। स्टारबक्स, कॉफी बेचने वाली कंपनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स का असली खेल कॉफी नहीं है? असल खेल है साइकोलॉजी। स्टारबक्स छोटे, मीडियम और लार्ज कप साइजेस बेचता है, लेकिन उन्होंने लार्ज साइज को वेंटी और स्मॉल साइज को टॉल नाम दिया। इससे लोग ऑटोमेटिकली मीडियम या वेंटी चूजते हैं। रिजल्ट, ज्यादा खर्च, ज्यादा प्रॉफिट। नेमिंग और साइकोलॉजी से कस्टमर की चॉइस बदल सकती है। डिज्नी की फिल्मों ने करोड़ों का बॉक्स ऑफिस कमाया है, लेकिन डिज्नी की असली कमाई फिल्मों से नहीं होती। असल कमाई होती है मर्चेंडाइजिंग और थीम पार्क्स से। फ्रोजन की मूवी से कमाई हुई कुछ $100 मिलियन, लेकिन फ्रोजन के टॉयज, क्लोथ्स और मर्चेंडाइज से कई अरब डॉलर। डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड हर साल करोड़ों विजिटर्स से अरबों कमाते हैं। प्रोडक्ट एंट्री है, लेकिन असली प्रॉफिट एक्स्ट्रा सर्विसेज और ब्रांड एक्सटेंशन से आता है। कोका कोला का टेस्ट पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोका कोला की असली ताकत टेस्ट नहीं है। असल ताकत है डिस्ट्रीब्यूशन। कोका कोला हर विलेज, हर शहर, हर कंट्री में अवेलेबल है। कई जगह तो पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन कोक मिल जाती है। ब्रांड की जीत टेस्ट या क्वालिटी से नहीं होती, जीत होती है रीच और एक्सेसिबिलिटी से। इंटरनेट की दुनिया में भी अजीब बिजनेस मॉडल है। कई लोग सिर्फ डोमेन नेम खरीदकर अरबपति बन गए। उदाहरण, business.com डोमेन 1999 में $7.5 मिलियन में बिका। voice.com 2019 में $30 मिलियन में बिका। यानी सिर्फ एक नाम करोड़ों की कीमत ले सकता है। डिजिटल वर्ल्ड में भी एसेट्स होते हैं, और कभी कभी एक नाम एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का सीक्रेट क्या है? रिकरिंग रेवेन्यू। नेटफ्लिक्स हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, स्पॉटिफाई भी, एप्पल आईक्लाउड भी। Amazon प्राइम मेंबरशिप सिर्फ मूवीज के लिए नहीं है। असल में ये कस्टमर्स को बार बार प्लेटफॉर्म पर लाता है। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें कस्टमर एक बार आए और हर महीने इनकम देता रहे। सोचिए, मैकडॉनल्ड्स हर दिन बर्गर्स बेच रहा है, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टीज हैं जो हर महीने रेंट देती हैं। एप्पल ऐप स्टोर एक बार बना, अब हर ऐप इंस्टॉल पर कमीशन आता है। गूगल एड्स सर्च करो और गूगल पैसे कमा ले। ये है पैसिव इनकम। एक बार मेहनत और बार बार कमाई। ऐसा बिजनेस बनाओ जो आपकी नींद में भी पैसा कमाए। प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन लोग खरीदते हैं कहानी। टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बेचता, वो इनोवेशन की कहानी बेचता है। अमूल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो फार्मर एम्पावरमेंट की कहानी है। टाटा सिर्फ बिजनेस नहीं करता, वो ट्रस्ट और वैल्यूज बेचता है। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो नहीं,
ब्रांडिंग है इमोशन और स्टोरी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है। असल बिजनेस मॉडल साइकोलॉजी, ब्रांडिंग और नेटवर्क से चलता है। Amazon, AWS, नेटफ्लिक्स, डेटा, टेस्ला, जीरो मार्केटिंग, अमूल, पीपल पावर, जियो, डिसरप्शन, मैकडॉनल्ड्स, रियल एस्टेट, स्टारबक्स, साइकोलॉजी, डिज्नी, मर्चेंडाइज, कोका कोला, डिस्ट्रीब्यूशन, टाटा, ट्रस्ट। बड़ा बिजनेस क्यूरियोसिटी से शुरू होता है और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ता है। अब सवाल है, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा? आपका हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगा? आपकी कहानी कौन सी होगी? याद रखिए, डोंट जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस, स्टार्ट अ लेगेसी। बिजनेस बनाइए, लेकिन ऐसा जो आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।